नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, हमारा भारत देश अभी बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति में है, लेकिन अभी भी भारत देश में ऐसा गांव है जिस जगह में आदमी सोने के लिए एक चौकी नहीं। इसके कारण एक भाई बहन दोनों को एक साथ सर्पदंश हुआ बिस्तर में और दोनों का जान चला गया। कारण यह है चौकी का वजह से नहीं, लेकिन सबसे बड़ा इसका वजह यह है कि सर्पदंश के बाद उसको इलाज जरूरी है या उस मरीज को उसका सिम्टम नहीं समझ पाने के कारण इस बच्चे का मौत हुआ। इस दोनों बच्चे को बिस्तर में सोए हुए थे, इस दोनों को सांप काटा। सांप काटने के बाद पेट में दर्द हुआ और दर्द होने के बाद उसको आसपास में झाड़ फूंक वाले या जो भी डॉक्टर थे वो डॉक्टर समझ नहीं पाए। उसको जो है अलग अलग तरीक़ा से इलाज किया जा रहा था, किसी को पता नहीं था कि यह सर्पदंश हुआ। दोस्तों, इसके बारे में आपको बात करेंगे, जुड़े रहिए। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि भारत में ऐसा कौन सा सांप है जो बिस्तर में काटता है और इसका काटने के बाद इसका बाइट मार्क पता भी नहीं चलता। मतलब ना कोई दाग नज़र आता है, ना कोई सूजन होता है, ना कोई ऐसा कोई सिम्टम है। दूसरे सांप आपको काटने के बाद आपको वहाँ दांत का निशान पता चलता है। इससे आप जो है जल्दी से जल्दी आपको इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा सांप है जिसमें एक तो ये दिन में कभी काटता नहीं, रात को ही काटता है। मिडनाइट में जब इंसान सो जाता है उसी समय में ये काटता है। कारण क्या है? कारण है ये सांप जो है इंसान का शरीर का जो गर्माहट, गर्मी है, पसीने का जो बदबू होता है उसको इसको बहुत पसंद है। जैसे हम इंसान जो है कि गर्मी से कारण जो है हमको एसी पंखा ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी तरह ये सांप को रात को जो है इंसान का बॉडी का गर्माहट स्मेल बहुत पसंद है। वो खींचे चला आता है और पहले रात को लेट नाइट ये भोजन करता है, कोई भी शिकार करता है। उसके बाद ये इंसान का बिस्तर में आकर चुपचाप सो जाता है और सोने के बाद जो है आदमी, इंसान, जो भी व्यक्ति है वो सोता है, वो नींद में रहता है। पैर हाथ जैसे ही उसका पड़ता है, ये सांप क्या करता है? बाइट नहीं करता है दूसरे सांप की तरह, जैसा कोबरा हो गया या वाइपर हो गया। ये क्या करता है? स्क्रैच करता है, सिंगल टीथ से स्क्रैच करता है। ये सांप का नाम है दोस्तों इंडियन कॉमन करेट, जिसको हम अलग अलग भाषा में बहुत सारा इसका नाम है। तो ये सांप को हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, इंडियन कॉमन करेट। इसको अगर माना जाए भारत का सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला सांप है। लेकिन हम जानते हैं किंग कोबरा को एक नंबर में रखा गया है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे नंबर 1 में इस सांप को रखा जाए, क्योंकि ये सांप का सबसे पहला सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर से इंसान का बॉडी में असर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांप काटते वक्त लगभग 3 घंटा बाद हम इंसान का शरीर में इफेक्ट शुरू होता है। दूसरे सांप का 20 मिनट शुरू होता है, किसी का आधा घंटा में, लेकिन इसका 3 घंटे के बाद होता है। और ये सिम्टम ऐसा है कि ज़्यादातर आदमी गलत समझ बैठते हैं कि पेट में अनपच होने का कारण या ऐसा कोई गलत खाना खाए जिसके कारण जो है फूड पॉइजनिंग हो गया, जिसके कारण समझने में लेट होता है। डॉक्टर के पास भी पहुँचते हैं तो डॉक्टर तुरंत ये नहीं समझ पाता कि स्नेक बाइट के कारण हुआ है। इसलिए अक्सर मैं बोलता हूँ, कभी भी मिडनाइट में अगर आपको अचानक पेट में दर्द, सीने में जलन या उल्टी वॉमिटिंग जैसा टेंडेंसी लग रहा, तो आप थोड़ा सा आप घर में चेक कर लीजिए, हो सकता है ये सांप आपके घर में होगा। आप जो बता रहे दोस्तों, ये दोनों बच्चा, 2 भाई बहन, ये दोनों जो है ज़मीन में सोया हुआ था। ज़मीन में जो सोया था, ये सांप घुसने बारी बारी दोनों को ही बाइट किया। बाइट करने के बाद इस बच्चे को जब 2-3 घंटे का पेट दर्द हुआ तो घर वाले उसको पेट दर्द का पहले गर्म पानी, उसके बाद जैसे ही हम लोग घरेलू उपचार करते हैं, कोई जीरा जला के इनो पिला देना या गैस का दवाई, सब करने के बाद भी और सिम्टम बढ़ते जा रहा था। ऐसा कि तेज़ी से होने लगा पेट दर्द, उल्टी होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे लोग आँख बंद करने लगा। तब ये लोग को कुछ शक हुआ, क्या है बात, हो सकता है कि सांप काटा हुआ। तब तो लेट हो चुका था लगभग 5 से 6 घंटा, क्योंकि तब तक ये लोग जो है गाँव में ही जो छोटा मोटा जो झाड़ फूंक वाले हो या जो भी प्राथमिक उपचार के लिए उसको कर रहे थे। लेकिन जब बेहतर इलाज के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ता में और किसी शख्स के द्वारा बातचीत हुआ कि एक मंदिर है, वहाँ पर सुला देने से आदमी बच जाता है। और वहाँ पर बच्चे दोनों को सुला दिया गया और दोनों का 8 से 10 घंटा का बाद आश्वासन दिया जो मंदिर का बाबा जो भी है, लेकिन 10-12 घंटे के बाद दोनों बच्चा डेथ कर गया। ये बिहार का है घटना, लेकिन सोच लीजिए 21वीं सदी है, हम आईफोन चला रहे हैं, हमारे पास बेहतर सुविधा है, लेकिन आज भी ऐसा है जहाँ पर इलाज के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल में ना कोई एंटीवेनम है, ना कोई ऐसा डॉक्टर है जो ये सब एक्सपर्ट है जो तुरंत समझ पाए कि भाई स्नेक बाइट के बाद हमको करना क्या है। और अभी भी गांव में अक्सर हम वीडियो बनाते हैं कि भैया सर्पदंश का एकमात्र उपचार है एंटीवेनम।
ना कि ये झाड़ फूंक, ना कि ये कोई मंदिर में सुलाने का प्रथा, ना कोई ऐसा कोई जड़ी बूटी पिलाने से। सर्पदंश का एकमात्र उपचार है एंटीवेनम, जो सांप का जहर से ही बनता है, उसके अलावा कोई उपचार नहीं। लेकिन बहुत समय ऐसा भी बहुत सारे व्यक्ति तर्क देते होंगे कि मेरा गांव में किसी को काटा था, हम ओझा का पास ले गए, लेकिन ओझा झाड़ फूंक करेंगे क्या, बचा दिया। पहले आपको जानना होगा सर्पदंश है क्या, सर्पदंश का वेनम जो जहर होता है, उस जहर का असर कैसे करता है। आप जानते हैं गेहूं में जो कोबरा जिसको बोलते हैं, इसका 12 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर जाएगा तो ये ह्यूमन बॉडी में असर करेगा। कोबरा करैत का 2 मिलीग्राम से ज़्यादा जाएगा, असर करेगा। ऐसे हर सांप का अलग अलग क्वांटिटी डिफरेंस है कि भाई इतना जहर जाएगा तभी एक इंसानी बॉडी में असर करेगा। हो सकता है आप जिसको ले गए, जिसको काटा है, उसमें पर्याप्त मात्रा में जहर नहीं गया, वो उसको झाड़ फूंक करने से बच गया। झाड़ फूंक करने से नहीं, उसको अगर झाड़ फूंक नहीं भी होता, सिर्फ पानी भी पिलाना हो सकता बच जाता, क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जहर नहीं गया। तो इसको पहले समझना। सबसे पहले भारत में अभी भी लगभग 80% आदमी सांप के बारे में कोई स्कूल में न पढ़ाया जाता है, न इसके जहर के बारे में आदमी बेहतर नॉलेज रखते हैं। जब से मेरा यूट्यूब चैनल आया, हम लगभग अभी तक हज़ारों वीडियो में बेहतर से बेहतर सांप से जुड़ी नॉलेज हम देते हैं। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि कभी भी कोई सांप काट ले, तुरंत जो है उसका 2 चीज़ देख लीजिए, एक बाइट मार्क, तीसरा स्वेलिंग, चौथा वॉमिटिंग हो रहा है कि नहीं, पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं कि रात को अचानक पेट दर्द हो, अब तो आप समझ लें कि हमको गैस के कारण हो भी सकता है, गैस के कारण, लेकिन इसका सिम्टम आप देख लीजिए, 2-3 वो सिम्टम आएगा। तो इसीलिए जो है आप जो है पहले घर में उठ के घर के आसपास कोने में जांच कर ले, क्योंकि सांप जब भी बाइट करता है, सर्पदंश करता है, वो बहुत सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो सांप तुरंत भाग नहीं पाता है। आपके घर के आसपास कोने में कहीं भी आपको सांप मिल जाएगा। तो दोस्तों कभी भी ऐसा हो तो उसका तुरंत जो है आप हमें, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस नंबर में कॉल करें और तुरंत जो है उसका बाइट मार्क हमें मोबाइल में भेजें, व्हाट्सएप में, हमें तुरंत आपको बता दूंगा कि वेनमस बाइट किया कि नॉन वेनमस बाइट किया, और उसमें वेनम इंजेक्ट किया कि नहीं किया। क्योंकि बहुत समय में ऐसा भी होता है कि सांप सर्पदंश के बाद ड्राई बाइट हो जाता है। जैसे कि सांप अगर कोई डाइट करता है, कोई खाना खाता है, चूहा, मेंढक, सांप कुछ भी खाए, उस समय में वो अपना जहर से वो अपना खाने को डाइजेस्ट करता है, उसके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जहर नहीं होता है, और उस समय भी आपको बाइट करता है। या कभी कभी ऐसा सांप जो अपना जहर ज़्यादा मिसयूज नहीं करना चाहता है, उसका अगर स्टॉक काम है तो किसी को बाइट भी करता है, तो फॉल्स बाइट करता है, काटता तो है, दांत गड़ाता भी है, लेकिन उसमें जहर इंजेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको वो जहर का ज़रूरत है, बाद में उसको खाना पचाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों भारत में लगभग हम 300 सांप में से 274 सांप में से लगभग 5-7 ही स्टेट वाइज 4-5 को ही जहरीला है, लेकिन मेनली हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं ये करैत, उसके बाद वाइपर, और ये जो आप देख रहे हैं जिसका रस, ये आपका कोबरा, ये मेनली सब। और कुछ सांप है जैसे कि बैंडेड करैत, ये बैंडेड करैत बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, लेकिन ये जल्दी काटता नहीं। काटने का नहीं कारण ये होता है, इसका जो दांत होता है, टीथ होता है, ये पीछे में होता है, जिसके कारण इसको मुंह को पूरा बड़ा करके खुल के काटना पड़ता है, उससे उसको तकलीफ होता है। इसलिए बैंडेड करैत क्या होता है, जब तक उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना पहुँचे, पैर ना पड़ जाए, तब तक ये बाइट नहीं करता। और उसके बाद जो है कुछ सांप है, हर स्टेट में तो नहीं पाया था, जैसे कि ग्रीन पीट वाइपर, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, ये ग्रीन कलर का होता है, इसका 2 सांप होता है, एक देखिए थुथना लंबा, अब देख रहे हैं ये ग्रीन वाइन स्नेक, ये कि पूरी तरह ये माइल्ड वेनमस में इंसान के लिए खतरा नहीं है। और ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन ट्रायंगुलर कर इसका शेप का जो सिर है, और ये जो है मोस्ट वेनमस स्नेक है, रसल आपका हेमोटॉक्सिन है। इसके बाद जो है आप और कुछ सांप है जो ओडिशा बंगाल में पाया था, जैसे मोनोक्सिलेटेड कोबरा, कोबरा का ही और एक प्रजाति मोनोक्सिलेटेड कोबरा, ये भी मोस्ट वेनमस होता है, लेकिन कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसमें जो है आपका मोनोक्सिलेटेड जो कोबरा होता है, ये सबसे तेज़ी से गैंग्रीन होता है। ऐसे कोबरा में भी गैंग्रीन होता है, लेकिन इसमें भी गैंग्रीन होता है। और रसल वाइपर जैसे है, ये सबसे तेज़ी से सबसे गैंग्रीन करने वाला सांप है। हेमोटॉक्सिन आपको स्किन को गला देगा, वहाँ पर घाव पैदा कर देगा, फिर बाद में आपको नस भी फट जाता है, बाद में वो उसका पैर हाथ काटना भी पड़ सकता है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कोई भी सांप काटे वहाँ पर कोई रस्सी से ना बांधे। रस्सी नहीं बांधना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा कि ना हमको ये करने से बेहतर रहेगा, जहर मेरा ज़्यादा नहीं, तो इसमें आप स्लिंग बैंडेड कर सकते हैं। हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, चौड़ा पट्टीदार कपड़ा लेके स्लिंग बैंडेड कीजिए, और उसको जो एक डंटा से हाथ को बांध दीजिए ऐसे, और पैर को सीधा रखना है, और कम से कम बात करना है, और आपको वहाँ से हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों आज का वीडियो में आप सभी को अनुरोध कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और जो नए हैं फॉलो करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।